Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है, इंडियाज सीक्रेट फ्यूचर वेपन्स रिवील्ड। DRDO मेगा प्रोजेक्ट जो है वो आ चुका है, तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कैसा है ये प्रोजेक्ट। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सोचो, एक बैटलफील्ड जहां ना गोलियों की आवाज हो ना ट्रेडिशनल मिसाइल का शोर, फिर भी सेकंड्स के अंदर दुश्मन का सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। ये कोई सेसिफाई मूव नहीं है, ये फ्यूचर वॉरफेयर की रियलिटी बनने वाली है। अब सबसे शॉकिंग बात, इंडिया इस रेस में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अपनी जगह टॉप डिफेंस पावर्स के बीच बनाना चाहता है। आज से कुछ साल पहले इंडिया मोस्टली डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था, लेकिन अब पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ऐसी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो आने वाले वॉर्स का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर सकती है। लेजर वेपन, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, हाइड्रोनिक मिसाइल्स, AI वॉरफेयर सिस्टम, ये सब अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहे, ये रियल प्रोजेक्ट हैं जो डेवलप हो रहे हैं। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे DRDO का नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट्स और समझेंगे कि कैसे इंडिया अपनी डिफेंस पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। प्रोजेक्ट दुर्गा लेजर वेपन सिस्टम सबसे फ्यूचरिस्टिक एंड गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट दुर्गा यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस है हाई एनर्जी लेजर वेपन डेवलप करना जो ट्रेडिशनल वेपन्स से बिल्कुल अलग काम करेगा। यहाँ बुलेट या मिसाइल यूज नहीं होगी, बल्कि कंसंट्रेटेड लाइट बीम से टारगेट डिस्ट्रॉय किया जाएगा। DRDO जो सिस्टम डेवलप कर रहा है वो अप्रॉक्स 100 किलोवाट पावर का हो सकता है। इसका मतलब कि इसका लेजर इतना पावरफुल होगा कि अपकमिंग मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे और ड्रोन्स को सेकंड्स के अंदर न्यूट्रलाइज कर दे। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट एफिशिएंसी। एक मिसाइल लॉन्च करना काफी महंगा होता है, लाखों से करोड़ों तक का खर्चा, लेकिन लेजर वेपन में एक बार सिस्टम सेटअप होने के बाद हर शॉट की कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। साथ ही एफिशिएंसी भी इसकी बहुत हाई होती है। लेजर बीम स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करते हैं, जिससे टारगेट पर इंस्टेंट इम्पैक्ट होता है। कोई डिले नहीं, कोई ट्रैकिंग एरर नहीं, लेकिन चैलेंज भी है, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, पावर जनरेशन और हीट मैनेजमेंट। इन सब फैक्टर्स को बैलेंस करना ही रियल इंजीनियरिंग चैलेंज है। अगर इंडिया इस सिस्टम को सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लेती है तो ये उसे US और चाइना जैसी कंट्रीज के लेवल पर ले जा सकती है। सिंपल लैंग्वेज में, फ्यूचर में वॉर गन से नहीं लाइट से लड़ा जा सकता है। AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इंडिया का नेक्स्ट बिग लैप है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA, ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जो कंप्लीटली इंडिया में डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का एम है इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट लेवल कॉम्बैट कैपेबिलिटी देना। AMCA का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसका डिजाइन ऐसा होगा कि ये रडार पर इजीली डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब एनिमी का रडार सिस्टम के लिए या ऑलमोस्ट इनविजिबल हो सकता है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक ह्यूज एडवांटेज है। इसके अलावा AMCA में सुपर क्यूरियस कैपेबिलिटी होगी, यानी बिना आफ्टर बर्न के हाई स्पीड मेंटेन करना। ये फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाता है और मिशन ड्यूरेशन को एक्सटेंड करता है। इंटरनल वेपन बायस भी एक की फीचर है। इसका मतलब है कि मिसाइल्स और वेपन्स एयरक्राफ्ट के अंदर स्टोर होगा, जिससे रडार सिग्नेचर और कम हो जाता है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का सिंबल है। आज के टाइम में 5th जनरेशन फाइटर जेट सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है। अगर AMCA सक्सेसफुल होता है तो इंडिया उन एलाइड नेशन की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो एडवांस स्ट्रेंथ फाइटर्स बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि इंडिया की एयर डोमिनेंस स्ट्रेटेजी का फ्यूचर है। प्रोजेक्ट कुशा इंडिया का S-400 सिस्टम। प्रोजेक्ट कुशा इंडिया का अपना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक मल्टी लेयर मिसाइल शील्ड की तरह काम करेगा। इसका मेन पर्पस है एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करना और इन्हें मिड एयर में डिस्ट्रॉय करना। ये सिस्टम डिफरेंट रेंज पर काम करेगा, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज इंटरकैप्शन कैपेबिलिटी के साथ। अभी इंडिया ने रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया है, जो वर्ल्ड का मोस्ट
एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा का एम है कि इस लेवल की टेक्नोलॉजी को इंडिया में ही डेवलप करना। इस सिस्टम में एडवांस रडार सिस्टम, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और मल्टी इंटरसेप्टर मिसाइल यूज होगी। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाएगा जो रियल टाइम थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके रिस्पॉन्स देगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है सेल्फ रिलायंस। इंपोर्ट करने के बजाय अगर इंडिया अपना सिस्टम डेवलप करता है तो वो कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर फुल कंट्रोल भी पा सकता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए ये सिस्टम इंडिया के मेजर सिटीज, मिलिट्री बेस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सिक्योर करेगा। सिंपल टर्म में इंडिया अपना एक पावरफुल इनविजिबल शील्ड बना रहा है जो स्काई को प्रोटेक्ट करेगा। एस्ट्रा MK2 इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है जो इंडिया एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी एनहांस करेगा। इस मिसाइल की एस्टिमेटेड रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है जो इसे लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में एक्सट्रीमली इफेक्टिव बनाता है। फाइटर जेट्स इस मिसाइल को लॉन्च करके एनिमी एयरक्राफ्ट को काफी दूर से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मतलब है कि पायलट को एनिमी के क्लोज आने की जरूरत नहीं, वो सेफ डिस्टेंस से ही अटैक कर सकता है। ये मॉडर्न एयर कॉम्बैट का एक मेजर एडवांटेज है। एस्ट्रा MK2 में एडवांस गाइडेंस सिस्टम होगा जो टारगेट ट्रैकिंग और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। ये हाई स्पीड टारगेट को भी इफेक्टिवली एंगेज कर सकता है। इसके अलावा DRDO और भी फ्यूचर मिसाइल्स पर काम कर रही है जो स्पीड, रेंज और प्रिसीशन में और भी एडवांस होगा। ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव एज देगा, स्पेशली हाई थ्रेट सिनेरियोज में। मतलब इंडिया की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी मल्टीपल होने वाली है और फ्यूचर वॉर्स में स्पीड और प्रिसीजन सबसे बड़ा वेपन होगा। AI प्लस रोबोटिक वॉरफेयर। DRDO अब सिर्फ ट्रेडिशनल वेपन्स तक लिमिटेड नहीं है, अब फोकस शिफ्ट हो रहा है AI और रोबोटिक्स वॉरफेयर पर। फ्यूचर वॉर्स ह्यूमन सोल्जर्स के साथ साथ इंटेलिजेंट मशीन भी लड़ेगी। DRDO ऑटोनोमस ड्रोन्स डेवलप कर रहे हैं जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। AI बेस्ड बैटलफील्ड सिस्टम्स रियल टाइम डेटा एनालाइज करके इंस्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ये दुश्मन की मूवमेंट्स ट्रैक करने, स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइज करने और रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प करता है जो डेंजरस जोन में डिप्लॉय किए जा सकते हैं जहां ह्यूमन सोल्जर्स के लिए जाना रिस्की होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है रिड्यूस ह्यूमन कैजुअलिटी और फास्टर डिसीजन मेकिंग। लेकिन यहाँ एथिकल और कंट्रोल चैलेंजेस भी हैं। ऑटोनॉमस वेपन्स का मिसयूज और मेलफंक्शन एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। फिर भी डायरेक्शन क्लियर है। फ्यूचर वॉर्स इक्वल टू ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन, हाइपरसोनिक वेपन्स और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। इंडिया का नेक्स्ट बिग फोकस है हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक मिसाइल्स मैच 5 या उससे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना फास्ट। इतनी हाई स्पीड पे इन्हें डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। डिफेंस रिसर्च का डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो इन मिसाइल को सस्टेन हाइपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करने में हेल्प करेगा। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई है क्योंकि ये मिसाइल्स एनिमी डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकती है। ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतनी स्पीड और अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी को हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैन्यूवरेबिलिटी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हाई स्पीड के साथ डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है जिससे इन्हें ट्रैक करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। ग्लोबल लेवल पर भी सिर्फ कुछ ही कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, इसीलिए इंडिया का इस रेस में होना एक मेजर अचीवमेंट है। अगर ये टेक्नोलॉजी फुली ऑपरेशनल हो जाती है तो इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और डिटरेंस पावर दोनों सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। मतलब फ्यूचर वॉरफेयर स्पीड पर डिपेंड करेगा और जो फास्टेस्ट होगा वही डोमिनेट करेगा। एडवांस नेवल टेक्नोलॉजी। नेवल वॉरफेयर भी रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और DRDO के सेक्टर में भी इनोवेशन ले रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में ADC 150 जैसे सिस्टम इंक्लूड हैं जो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स के थ्रू मिड सी सप्लाई डिलीवरी पॉसिबल बनाते हैं। इसका मतलब है कि शिप को लॉन्ग मिशन के दौरान भी कंटिन्यूअसली सप्लाई मिल सकती है बिना पोर्ट पर आए। फ्यूचर में स्मार्ट नेवल वॉरफेयर सिस्टम डेवलप होगा जिससे AI बेस्ड नेविगेशन, ऑटोनॉमस शिप और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम इंक्लूड होगा। ये इंडियन नेवी को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों प्रोवाइड करेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि DRDO क्या बना रहा है, सवाल ये है कि फ्यूचर वॉर कैसे होने वाली है।
लेजर से लेकर एआई तक, हाइपरसोनिक स्पीड से स्टेल्थ एंड टेक्नोलॉजी तक, हर चीज एक ही डायरेक्शन दिखा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। डीआरडीओ सिर्फ मिसाइल्स नहीं बना रहा, वो फ्यूचर वॉर्स का पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहा है। आने वाले टाइम में वॉर गन से नहीं, एआई, लेजर और हाइपरसोनिक स्पीड से लड़ी जाएगी। अब आप बताओ, क्या इंडिया रेडी है इस नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस जरूर करें। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। और हाँ, ऑब्वियसली मतलब फ्यूचर वॉरफेयर के लिए वो टोटली तौर पर जो है वो रेडी है। आप देखें कि उनका पहले ही जो है वो, मैं बोलती थी, वो माइंड गेम खेलते हैं इंडिया वाले। और जब माइंड गेम के साथ साथ जो है वो उनको एआई भी मिला दी जाएगी, ठीक है। एक होता है ह्यूमन, ठीक है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी तो देखो क्या ही जो है वो बड़ा काम होगा। बहुत अच्छे अच्छे जो है वो वेपन्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, ड्रोन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, उसके मिसाइल, साउंड की स्पीड, लाइट की स्पीड से भी तेज वाले जो है वो मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं। मतलब इतने वो फास्ट होंगे, मतलब जो ज्यादा फास्टली जो है वो अपनी मूव शो करेगा इन फ्यूचर, कभी उनकी जो है वो वॉर किसी के साथ हो जाती है तो ऑब्वियसली इंडिया विल विन दैट वॉर। तो ये एक चीज है कि वो मतलब अप टू डेट हो रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने वेपन्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को। स्पेशली आर्मी के अंदर उनके जो है वो ह्यूमन आर्मी ही सिर्फ वो उस चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है रोबोटिक आर्मी जो है वो तैयार की हुई है, जहाँ पे उनकी ज्यादा जो आर्मी के जो लोग हैं, मतलब ऐसे कोई दुश्मन का एरिया होता है जहाँ पे खतरा हो सकता है कि आपका आर्मी ऑफिसर मर सकता है, वहां पे रोबोट भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो है उन्होंने हर चीज को पहले तैयार किया हुआ है। तो बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोगों को कैसी लगी? मतलब मैं देख रही थी कि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, सिक्योर इन अ सेंस उनकी कंट्री सिक्योर है, तो ऑब्वियसली उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अच्छे लगे इस वीडियो आपको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय।